हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के लिए टेस्ट 2 देने वाले हैं। जिन लोगों ने टेस्ट 1 नहीं दिया है वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक ओपन करके टेस्ट 1 दे सकते हैं। इसमें वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे जो एग्ज़ाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? तो याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये एग्जाम में जरूर आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है लावा पठार में? तो याद रखिए काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, काली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? कितने अधिकारों का उल्लेख है समानता के अधिकार के अंतर्गत? तो याद रखिए 5 अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति प्रस्ताव 1956 उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? कितने श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? तो याद रखिए 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? कौन सा है? तो याद रखिए भाखड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नैनी झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है नैनी झील? तो याद रखिए यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है देखनी? तो याद रखिए गोवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर तक थोक उत्सव मनाया जाता है? तो किस स्थान पर मनाया जाता है तक थोक उत्सव? तो याद रखिए लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? किस दशक में हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत? तो याद रखिए 1960 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है, कैसा आकार होता है प्रायद्वीपीय पठार का आकार? ऑप्शन है रेखीय, आयताकार, वृत्तीय या त्रिकोणीय। तो याद रखिए प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है त्रिकोणीय। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंडिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इंडिया को संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम जी वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी श्याम जी वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना, इंडिया हाउस की स्थापना? ऑप्शन है 1899, 1905, 1914 या 1920। तो याद रखिए 1905 में की थी इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो याद रखिए मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह बोलन दर्रे के पास स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है उस्ताद सुल्तान खान का संबंध? ऑप्शन है सितार, सरोद, तबला या सारंगी। तो याद रखिए उस्ताद सुल्तान खान का संबंध सारंगी से है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है फतेह सागर झील? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड या कर्नाटक। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो याद रखिए फतेह सागर झील स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव किससे संबंधित है? किससे संबंधित है वांगला उत्सव? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, उड़ीसा या सिक्किम। तो याद रखिए वांगला उत्सव मेघालय से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? किस मुगल शासक को हराया था शेर शाह सूरी ने? ऑप्शन है नादिर शाह, तैमूरलंग या हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। जलापुट बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है जलापुट बांध? तो याद रखिए यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 10 बार ये प्रश्न आ चुके हैं एमटीएस के एग्जाम में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो याद रखिए 1761 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।